बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस नूतन को हर कोई जानता है। नूतन ने फिल्मी पर्दे पर बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनके करियर को उड़ान देने में उनकी मां का बहुत अहम रोल था और उन्होंने अपनी मां के साए में कई सारी फिल्मों में काम किया और एक बेहतरीन अभिनेत्री बनकर उभर कर आईं। लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनकी वजह से वो हमेशा के लिए अपनी मां से दूर होती चली गईं। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी, जब वो स्कूल में पढ़ती थीं। बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में उन्होंने काम किया था। इसी साल उन्हें फिल्म हमारी बेटी में भी काम करने का मौका मिला। ये फिल्म उनकी मां शोभना समर्थ ने बनाई थी। नूतन अपनी मां के बेहद करीब थीं और उनके सपनों को भी उनकी मां ने ही उड़ान दी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नूतन और उनकी मां की जोड़ी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं, धीरे धीरे करके उनके और उनकी मां के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने आपस में बात करना भी बंद कर दिया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था पैसा। नूतन को शोभना ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर्स से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इस फिल्म कंपनी में नूतन की मां भी हिस्सेदार थीं। नूतन फिल्मों से जो भी कमाई करती थीं, वो सारा पैसा कंपनी को जाता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना समर्थ खुद संभाला करती थीं। नूतन अपनी मां पर पूरा भरोसा करती थीं, इसीलिए उनकी कमाई का पूरा पैसा जब कंपनी के पास जाता था तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप अपना काम किए जाती और उनका पैसा कंपनी में चला जाता। नूतन कभी भी प्रोडक्शन के किसी भी काम में कोई सवाल जवाब नहीं किया करती थीं और न ही कोई दखल अंदाजी करती थीं, क्योंकि उन्हें अपनी मां पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन उनका ये भरोसा टूट गया और ये वो दिन था जब नूतन के घर इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए एक लेटर आया। मां शोभना समर्थ ने वो लेटर नूतन को दिया और पूरा टैक्स उन्हें चुकाने के लिए कहा। टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी और नूतन कंपनी में सिर्फ 30% प्रॉफिट की ही हिस्सेदार थी, जबकि उसकी एवज में नूतन अपनी पूरी कमाई का पैसा कंपनी को देती थी। इन हालातों में नूतन के पास टैक्स की रकम चुकाने के पैसे नहीं थे। लिहाजा नूतन ने मां को साफ कह दिया कि वो सिर्फ उतना टैक्स भरेंगी जितने हिस्से के प्रॉफिट की वो हकदार हैं, यानी कि सिर्फ 30%। नूतन ने अपनी मां को बहुत समझाया कि उनकी सारी कमाई कंपनी के पास जाती है। ऐसे में अगर उन्हें पूरा टैक्स भरने के लिए कहा जाएगा तो वो कैसे कर पाएंगी। शोभना भी अपनी जिद पर अड़ी रहीं और उन्होंने बेटी नूतन की एक बात नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा नूतन को ही वो टैक्स भरने के लिए कहा। शोभना टैक्स भरने के लिए किसी प्रॉपर्टी को बेचने के हक में भी नहीं थी। लिहाजा अंत में नूतन को समझ आ गया कि इस समय माँ के लिए रिश्तों से ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी मैटर करती हैं। इसके बाद नूतन ने माँ का घर छोड़ दिया और अपनी माँ और परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची और फिर कभी भी माँ और बेटी के बीच कुछ भी सही नहीं हुआ। साल 1959 में नूतन की शादी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हो गई, लेकिन इसके बाद भी उनका फिल्मी सफर जारी रहा। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि इसके बाद वो लंदन चली गईं और फिर जब लौट कर आईं तो इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम किया, जिसमें से एक थी फिल्म सीमा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन के रिश्ते जो अपनी मां से खराब हुए वो फिर कभी ठीक नहीं हुए और इस बात का अफसोस मां और बेटी को पूरी जिंदगी रहा।